मार के ही टांग भी तोड़ दिया बेटा। जी 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 पुताऊ। हाँ, अब बेटा था वहाँ पर, कुछ नहीं बोला, यानी कि यहाँ पर छुड़ाया है गाँव, यहाँ पर छुड़ाया है, बाबू साहब छुड़ा दिया है गाँव को। अंतिम समय में पति पत्नी रहते हुए दोनों अलग रह रहे हैं तो कैसा लगता होगा? बड़ी शर्म आती है ऐसे ऐसे बच्चों का कारनामा सुन करके। अगर यह बुजुर्ग अगर उस समय आपको अनाथालय में दे दिया रहता तो आज आप इस बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में छोड़ने के काबिल नहीं होते। वृक्ष लगाता है छां के लिए, आज जिस पेड़ से छां नहीं मिले वह वृक्ष रहे या न रहे उससे कोई फायदे नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं चाइल्ड टू ओल्ड हेल्प फाउंडेशन सेवा सदन बेलमोहन पुपड़ी में। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घर पे नहीं आकर के यहाँ पे रहते हैं। क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है, ये सारी चीजें हम जानेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। चलिए वो चीज़ हम आपको दिखलाते हैं। बुजुर्ग महिला है जो इस वृद्धा आश्रम में जो है यहाँ पे रह रही है, इनको दिखलाइए। यहाँ पे क्या नाम हुआ? आशा देवी। आशा देवी नाम हुआ। कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ पर? 2 महीना। 2 महीना हो गया है हुआ। खाना पीना मिलता है ठीक से? हाँ, सब कुछ। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ना। नहीं। कैला चला है यहाँ पर आप? बेटा पटो मार ले चल ले, भगा के चल ले। क्या को बेटा पुतौ है? 2 गो। ये जो है देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा रूम है यहाँ पे, और इसमें कई मच्छरदानी लगे हुए हैं, बेड सब है। लगता है यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं शायद इस समय पे घूमने गए हुए हैं। कुछ बाबा लोग सोए हुए हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ अपना? नाम सीताराम सहनी। सीताराम सहनी जी, कितना दिन से यहाँ हैं आप? साल भर से है। 1 साल हो गया आपको? जी। 1 साल में यहाँ आपको कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है सरकार। खाना पीना मिलता है ठीक से? जी 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 जी। क्या सब खाते हैं? खाते हैं दाल रोटी चावल, दाल चावल, फिर रात में रोटी दाल तरकारी। जी, खाना 3 टाइम खाते हैं। 3 टाइम मिलता है? जी जी जी। चाय मिलता है 3 टाइम। चाय भी मिलता है? जी जी। कै गो बाल बच्चा है अपने के? बाल बच्चा तो 2 गो है सरकार, 4 गो है। 2 गो बचिया है, 2 गो बचवा है। अच्छा। हाँ। तो बचवा से शादी कर दिए? सबको शादीशुदा हो गया है। होता भी होगा? सब कुछ है। काहे ला सबको छोड़ के चले आए? चढ़ाया से वो बहुत माने कि हमको गुजानता नहीं कुछ हो। बेटा पुतौ बेटा पुतौ नहीं मानता है? नहीं मानता है, कुछ नहीं गुजानता है। देखते हैं टंगड़ी गोड़ तोड़ दिया है, देखते हैं यार, देखिए यहाँ, देखिए यार, देखते हैं मार करके। अच्छा, मार के ही टांग भी तोड़ दिया बेटा? जी 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 पुतौ। हाँ, अब बेटा था वहाँ पर, कुछ नहीं बोला। अब देखिए, सुन करके जो है आपका आत्मा रो देगा कि किसी का बहू आकर के उसके ससुर का टांग तोड़ दिया और बेटा वहाँ पे खड़े मुंह ताकता रह गया। ऐसे बेटे को तो बेटा न होना सबसे बेहतर है। अभी एक महिला को दिखलाया कि उनका अपना बच्चा नहीं था, इसलिए वो वृद्धाश्रम में आई थी, लेकिन अपना बच्चा होते हुए अगर इस तरीके का किसी को आना पड़े तो शर्म है ऐसे बच्चे पर जो है। समझिए कि क्या हम उसको कहें। देखिए सर, माने कि यहाँ पर छुड़ाया है गाँव, यहाँ पर छुड़ाया है, बाबू साहब छुड़ा दिया है गाँव को। यहाँ पर छुड़ा दिया सब लोग? जी जी जी। तो उस बेटा से तो अच्छा यहाँ का बेटा? जी जी जी, खूब अच्छा की, खूब अच्छा है सरकार। अच्छा, बेटा को बड़ा किए पाल पोस करके, तो उस समय तो आप बड़ा दुलार प्यार से किए होंगे? किए तो सरकार, लेकिन हुआ नहीं हमको, हुआ नहीं, जमान में हुआ नहीं। पत्नी? पत्नी है सर। पत्नी किसके पास? पत्नी है, भतीजा है 4 गो ना। तो भतीजा से बोला कि चाचा जी रहने दीजिए इसको, चाची को, हमको जो मैंने हमें खियाएगा पियाएगा, हम रहने दीजिए, आप जाइए। आप काहे नहीं बोले कि जो चाची को इस बुजुर्ग में, महिला बुजुर्ग हो गई, अब दोनों को अलग अलग होना पड़ रहा है, तो हमको भी रख लो? तो बोला, लेकिन हम बोला नहीं भतीजा, हम नहीं रहेंगे, हमको हुए खूब मन लगता है। अब अंतिम समय में पति पत्नी रहते हुए दोनों अलग रह रहे हैं तो कैसा लगता होगा? पत्नी भी बोला कि आप जाइए, आप जाइए, हम रहते हैं यहाँ पर। बात होता है दोनों बराबर, पत्नी से बात बराबर होता है। थोड़ा सा बैठे, लाठी थोड़ा सा हटा लीजिए। वो जो बेटा है आपका, उसको कभी कंधा पे चढ़ के मेला लोग घुमाए थे कि नहीं? घुमाए थे सरकार, बहुत कुछ किए कि बहुत बच्चा में बहुत कुछ कर दिए, कि बच्चा में बहुत कुछ कर दिए, शादीशुदा कर दिए। माने कि जब मापा का हार से, जोड़ी का हार से, बाजा बूजी से सब कुछ कर दिया कि, लेकिन हमको हुआ नहीं सर। गरीब थे कि अमीर थे आप? गरीब थे। फिर भी डोली का हार बाजा वाजा बजा के बेटा का शादी? जी 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 जी। पुता हुआ आएगा तो टांग हमारा तोड़ेगा? तोड़ेगा। जी 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 जी। बड़ी शर्म आती है ऐसे ऐसे बच्चों का कारनामा सुन करके। अगर यह बुजुर्ग अगर उस समय आपको अनाथालय में दे दिया रहता तो आज आप इस बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में छोड़ने के काबिल नहीं होते।
शर्म आना चाहिए आपको, चूल्हू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए ऐसे ऐसे बच्चे को जो अपने पिता को, अपने माता को जो है वृद्धाश्रम में रखने को मजबूर कर देते हैं। कुछ लोगों का मजबूरी होता है जो आते हैं यहाँ पे क्योंकि उनके सहारा कोई नहीं होता है, लेकिन आप एक सक्षम आदमी होते हुए भी अपने पिता को अगर वृद्धाश्रम में भेजते हैं तो आपको शर्म आना चाहिए और चूल्हू भर पानी में डूब के मरना चाहिए था। यह बुजुर्ग बाप जो है आपको एक दिन कंधा पर बैठा करके और मेला घुमाया होगा उस दिन, इसके जेब में 1 रुपया रहा होगा कि नहीं चिंता नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फोफी के लिए जिद किया होगा तो खरीद के दिए होंगे। बात सही है? एकदम बात सही है, एकदम बात सही है सर, सर एकदम बात सही कर रहे हैं जी। और ऐसे ऐसे बाप को आप लोग जो है आज वृद्धाश्रम में छोड़ दिए हैं। आप लोगों को जीना समझिए कि एक तरीके से मृत हैं आप लोग, जिंदा नहीं है। आपका आत्मा जो है और आपका जमीर मर चुका है बिल्कुल भी, सिर्फ आप एक जिंदा लाश की तरह आप घूम रहे हैं इस धरती पे और झूठे शान में जो है अपनी बहू को लेकर के झूठी शान बघार रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको जितना भी कहा जाए वो बहुत ही कम होगा आपके लिए जो है। जी सर, कहिएगा इसके एकदम बारे में? एकदम सही बात कर रहे हैं सर, एकदम सही बात कर रहे हैं। जमाना कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जी 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 जी, जमाना कहाँ जा रहा है? बहुत जब बड़ा हुआ था गलती कर रहा था तो कान पे चपेट नहीं मारे थे? क्या मारेंगे, सरकार बच्चा था तो उसको क्या मारे हैं? दुलार किए बउआ है जी और वही बउआ आज क्या हो गया? टांग और तुरवा दिया, टांग अगर अगर आप उसको बचपन में गलती पे अगर कान पकड़ के मारे रहते तो आज ये हाल नहीं होता। सब नहीं समझे हम नहीं समझे कि कान पकड़ के मारते हैं इसको। जी नहीं समझे, हम इस बात को नहीं समझे, लेकिन अभी हमको दिखा रहा है वो तमाशा, तमाशा हमको दिखा रहा है अच्छा ढंग से, खूब ऐसा तमाशा दिखा रहा है हमको जो कहने वाली बात नहीं है सर। किसको हम कहेंगे? हमको तो ऐसा मन होता है कि मान के ये 112 के मान के ये भेज देता और जा करके उसको थुआ करके ले जाता, जेल में रख देता। जी खैर अब तो आप यहाँ हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, अच्छे से रहिए, भगवान का नाम लीजिए। लेकिन लेते हैं पीजिए और भगवान का नाम हाँ लेते, जी जी लेते हैं हाँ। अब गार्जियन को जो आने वाले समय में इस तरीके का बच्चा न करे, क्या कहना चाहिएगा? हाँ उसको क्या कहेंगे? मर जाने के लिए कहेंगे, उसको कहेंगे मर जाओ, ऐसे बढ़िया तुम मर जाओ, हमको आप देखना नहीं चाहता है तुमको, हम तुम मर जाओ। जी क्या कहें, एक बुजुर्ग बाबा हैं, बड़ा आश्चर्य लगा इनका कहानी सुन करके। बच्चे हैं फिर भी जो है ये हाल है इन लोगों का। बहू जो है मार करके टांग तोड़ दिया, बच्चे देखते रह गए मुंह, बड़ा शर्म की बात है ऐसे ऐसे। क्या नाम है बाबा आपका? शंकर। शंकर नाम है। भोलेनाथ, एक बार बोलिए जय भोलेनाथ। भोलेनाथ दू गो है, हाँ। दोनों बेटा है, गुंडा आवारा है, आवारा है। गुंडा आवारा हो गया बेटा? हाँ, पत्नी पत्नी मर गया। मर गया? हाँ, आपको खाना पीना नहीं देता था? नहीं, तो 2 लड़का वाला क्या और बड़ा बुरा हाल है? जी 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 ये वो रखेगा कि वो रखेगा? हाँ 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 दूसरा अच्छा, आप लोग मेलजुल से रहते हैं ना? अच्छा, हाँ मिलजुल करके रहते हैं सर, खूब मिलजुल करके रहते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पे हैं और भी लोग जो है यहाँ पे घूमने गए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, चाइल्ड टू ओल्ड हेल्प फाउंडेशन की तरफ से जो है ये संस्था चलाया जा रहा है और यहाँ पे बुजुर्गों का जो है यहाँ पे सेवा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कूलर भी लगाया गया हुआ है। ये जो है कूलर का व्यवस्था इनके लिए है। यहाँ पे बजाते ये मच्छरदानी लगा हुआ रहता है, यहाँ पे तकिया दिया हुआ है, बेड सब कुछ है। यहाँ पे समस्याओं उतना नहीं है लोगों का रहने में, जो है गर्मी के लिए भी पूरा व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। ये किचन हो गया नहीं, यही वो किचन है जिसमें खाना बनता है यहाँ पे इन लोगों को रहने के लिए जो है। अब आइए यहाँ के जो संचालक हैं उनसे थोड़ा जानते हैं कि कैसे इसका संचालित करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम हुआ सर आपका? बसंत कुमार पांडे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि आप जो है वृद्धाश्रम का संचालित कर रहे हैं, ऐसे समय में जो है लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं। वो ईश्वर का कृपा है। अच्छा, ये जो है आप कब से खोले हुए? संस्था खोले हुए 1 साल 3 महीने हो गए। 15 महीने से संचालित कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, इसका कैसे ख्याल आया आपको कि वृद्धाश्रम का संचालन किया जाए? इसके मेन संचालक जो हैं राजेंद्र कुमार शरद जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, जो सेना में 24 साल सर्विस करके आए हुए हैं और बिहार सरकार में भी अपना बिहार पुलिस में सर्विस दिए हुए हैं। उन्हीं का सोच था ये आश्रम खोलने का और उनके सहायता से ये आश्रम चल रहा है, प्लस जो हमारे आसपास के आदमी हैं उनके सहयोग से।
जैसे कि ये ज़मीन जाता है, जो ज़मीन दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो है ये ज़मीन अपना दिए हुए हैं यहाँ पे लोगों को रहने के लिए। जी हाँ, इनके क्षेत्र में जो ऐसे इनके भाई हैं और चाचा-वाचा हैं, उन लोगों ने मिल के ज़मीन दिया हुआ है ये। जी हाँ। फौजी साहब कहाँ रहते हैं? वो आते हैं, अपना देखभाल करते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है यहाँ पे जो वृद्धाश्रम खोले, यहाँ पे खर्च भी होता है, तो किस तरीके से आप लोग इसका मेंटेनेंस करते हैं? मेंटेनेंस तो अभी फौजी साहब का जो पेंशन है पूरा वो देते हैं, प्लस हम लोग जितना सहयोग हो सके उतना कर रहे हैं। उन्हीं के आश्रय से ये आश्रम चल रहा है, कुछ समाज के व्यक्ति भी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, बाहर के लोग सहयोग कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, कुछ अब आ रहे हैं सहयोग करने के लिए, कुछ आदमी आ रहे हैं आगे बढ़ के। अच्छा, इतना महँगा ज़मीन होता है, भाई-भाई जो है 10 धूर के लिए झगड़ा कर लेता है, ऐसे में आप इतना बड़ा जगह जो है दिए हुए हैं नहीं, हम लोग सुरक्षा से दिए हुए हैं आश्रम के लिए। मन में है कि लोगों का सेवा किया जाए। सेवा सेवा भावना से दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो लोग आते हैं बचप उसको लिए क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? कभी सुने हैं कि 2-2 बच्चा है, लड़का है, कमा रहा है, खा रहा है, फिर भी उस गार्जियन को जो है यहाँ पे भेज देता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को आप? वैसे बच्चों को क्या कहिएगा, वैसे वो उस बच्चों को तो नाबालिग ही कहिएगा, जिसके पास में ज्ञान का नाम अति नहीं है। लोग वृक्ष लगाता है छाँव के लिए, आज जिस पेड़ से छाँव नहीं मिले, वह वृक्ष रहे या न रहे, उससे कोई फ़ायदे नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत ज़्यादा जो है पिताजी खुश होते हैं, पूरे घर के लोग खुश होते हैं और लड़का होता है ख़ास करके तो पूरा समाज भी खुश हो जाता है। एक लड़का हुआ है, वंश वृद्धि बढ़ेगा, उस बुढ़ापे का लाठी कहते हैं उसको। और यह बुढ़ापे का लाठी जो है जब बच्चा पिताजी बुढ़ापा हो तो लाठी छीन करके उसको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए, कहीं भेज दिया जाए। ऐसे बच्चे से क्या होना जो रहा है, काहे के लिए लोग ऐसा बेटा पैदा करेगा? तो ये सब समस्याएँ हैं, इस चीज़ पे सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वह पिताजी आपको बचपन में अनाथालय में रख दिए होते, तो इस काबिल होते कि अपने पिता को आप जो है यहाँ पे ला कर के रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। एक गरीब बाप जो है अपने कंधे पे बिठा करके आपको मेला घुमाने ले जाता होगा, ₹1 जेब में है या नहीं आप जो ज़िद करते होंगे, उसको भरसक पूरा करने का प्रयास करता होगा और उस बाप को आज जो है आप यहाँ पे धकेल देते हैं। भला हो ऐसे-ऐसे लोगों का जो अपना ज़मीन दे करके, अपना समय दे करके, अपना हर चीज़ जो है सो यहाँ पे दे करके जो है, उन लोगों को यहाँ पे देख-रेख और भरण-पोषण का ज़िम्मा लिए हैं। तो मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ ऐसे-ऐसे लोगों को, जो इस तरीके का बुज़ुर्ग को जो है यहाँ पे हँसते-खेलते हुए रखते हैं, उनको 2 वक़्त का खाना देते हैं और सबसे बड़ी बात उनके टेंशन को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन बच्चों तक पहुँचाइएगा, जो बच्चे ऐसे हो जाते हैं नालायक टाइप के। जो लोग अगर हेल्प करना चाहते हैं इस संस्था को कि हाँ, यहाँ पे जो खर्च होता है उसको मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो चावल हो, दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो या कैश हो, जिस तरीके से अगर आप संभव हो आप हेल्प करना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये नंबर जो है दिखलाइए थोड़ा-सा। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ से संपर्क करके आ सकते हैं। और जो जिनको भी दिक्कत हो रहा हो किसी बुजुर्ग को, अगर आप जो है चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके रहें, जी अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे कैसे पहुँचे? क्या-क्या लेके पहुँचे? यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क है ये। यहाँ रहने के लिए सिर्फ आधार कार्ड या कोई फ़ोटो आईडी होना चाहिए और एक कॉन्टैक्ट नंबर, गाँव के या मुखिया का किसी का भी एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा हो जाती है, तो उनके घर वालों को खबर कर सकें। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको सिर्फ आधार कार्ड लेकर आएँ या कोई भी डॉक्यूमेंट एक अपना लेकर के आएँ, उससे यहाँ निःशुल्क रह सकते हैं। अच्छा, कितना दूर के लोगों को आप यहाँ रखते हैं? चूँकि यह पुपरी में है, बेलमोहन में। सर हमारे पास पूरे बिहार के हैं। अभी हमारे पास जो आरा, छपरा सब जगह से आके रह गए हैं। अभी जो हमारे पास यूपी तक के आदमी यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आप लोग उसको लाने के लिए जाते हैं या खुद आते हैं वो? हमारी गाड़ी से 20 किलोमीटर के एरिया में हमारी गाड़ी खुद जाके लेके आती है। 20 किलोमीटर से ऊपर है तो उनको खुद आना पड़ेगा। जहाँ तक गाड़ी से हो सके आएँ, आगे हम उनको रिकवर कर लेंगे। मतलब जिन बुजुर्ग को भी दिक्कत हो रही है, उनके अगर बच्चे उसको देख-रेख नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, उनको परेशानी हो रहा है, तो अगर इस आप वृद्धाश्रम में चाइल्ड टू ओल्ड हेल्प फाउंडेशन सेवा आश्रम जो है वृद्धाश्रम, पुपरी के बेलमोहन गुमती के बगल में है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले पे चल रहा होगा। इस पे संपर्क करके एक आधार कार्ड, मुखिया जी का नंबर लेकर के आप आएँगे। अगर 20 किलोमीटर के अंदर में हैं आप, तो 20 किलोमीटर के अंदर में इनका गाड़ी जा कर के आपको ले आएगा। लेकिन 20 किलोमीटर से अगर दूरी आपका है, तो आप खुद के पैसे से मतलब किसी भी ट्रैवल करके आप यहाँ पे आइएगा और इसके आने के बाद सारा चीज़ जो यहाँ पे निःशुल्क मिलेगा आपको। दवा से लेकर के कपड़ा से लेकर के, खाना से लेकर के और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे लोगों को
खुशियाँ मिलेंगी। आपके घर में अगर चिक-चिक हो रहा है, तो यहाँ पे आपको खुशियाँ भी मिलती है फ्री में, उसका भी पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग यहाँ पे आकर के रह सकते हैं और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सेवा भाव से आप लोग जो भी ये मदद करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग मदद कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग धमाल इंडिया न्यूज़ देख रहे थे राजीव गौतम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।